चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बता दें कि आज जयपुर नहीं आएंगे अजय माकन। एन वक्त पर प्रदेश प्रभारी माकन का दौरा स्थगित हुआ है। डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर प्रस्तावित थी मीटिंग, लेकिन आज सुबह निजी कारणों से स्थगित हुआ है दौरा। तो एन वक्त पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन का दौरा स्थगित हुआ है। पहले ये बात सामने आई थी कि उनका जब ये दौरा होगा तो डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर के चर्चा की जाएगी, समीक्षा की जाएगी सीएमआर में। तो वहीं दूसरी ओर आगामी दिनों में कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ किस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, इसको लेकर भी उनके दिशा निर्देश के हिसाब से रणनीति बनाई जाएगी। पर अब ऐसे में बड़ा अपडेट मिल रहा है कि आज जयपुर नहीं आएंगे अजय माकन। अब देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि अगर अब उनका दौरा प्रस्तावित होता है तो कौन सी तारीख तय होगी, क्योंकि एन वक्त पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन का दौरा स्थगित हुआ है। डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर प्रस्तावित थी ये मीटिंग, तो वहीं आज सुबह निजी कारणों से स्थगित हुआ है दौरा। तो निजी कारणों की वजह से अजय माकन का जयपुर दौरा स्थगित हुआ है। जयपुर अब वो नहीं आ रहे हैं। हालांकि अभी आगे की डेट क्लियर नहीं की है कि कब वो अब जयपुर दौरे पर आएंगे, क्योंकि दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनकी वजह से उनका ये दौरा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। पहला कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का हल्ला बोल महंगाई के खिलाफ। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, पहले प्रदेश प्रभारी अजय माकन का जयपुर आने का तय कार्यक्रम था, तमाम बैठकों में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम था, पर अब ऐन वक्त पर उनका दौरा कैंसिल हुआ है। बिल्कुल, देखिए, आज उनकी बैठक थी जिसमें पूरा सदस्यता अभियान को लेकर और तमाम जो और मुद्दे हैं उसको लेकर आज मुख्यमंत्री निवास पर उनकी बैठक हुई। लेकिन खुद शायद किसी और तमाम कारणों की वजह से उनका आज सुबह ये दौरा रद्द हो गया है। और खासतौर पर मुख्यमंत्री भी जब जयपुर पहुंचेंगे तो उसमें भी शायद थोड़ा समय लगेगा। इन तमाम कारणों की वजह से नई तारीख अगले हफ्ते की बताई जा रही है कि अगले हफ्ते में ये दौरा रखा जाएगा, टाइम को देखते हुए, तमाम और चीजों को देखते हुए। लेकिन पहले ये आज सुबह 8:50 की फ्लाइट से पहुंच रहे थे, 9:25 पे वो जयपुर पहुंचते और सीएमआर में उनका बैठक होती, 3 घंटे की बैठक थी और उसके बाद तमाम और बैठकों के साथ वो आज रात को ही वापस लौटने का कार्यक्रम था। लेकिन फिलहाल यही खबर आ रही है। हालांकि इस पर किसी ने कोई ज्यादा कुछ बात नहीं कही है कि क्यों दौरा रद्द हुआ, आगे की क्या तारीखें होंगी। लेकिन आज सुबह ही इस दौरे को रद्द होने की बात सामने आई है। और पहले दोपहर में मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होनी थी, जिसमें कांग्रेस के सदस्यता अभियान को लेकर डिटेल 2 घंटे की बैठक होनी थी, जहां पर कांग्रेस में चुनाव है, संगठन के चुनाव है और जो सितंबर तक एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरा जो संगठन का जो ढांचा है उसकी पूरी चुनाव है, उसकी पूरी चीजें हैं। तो सदस्यता अभियान को लेकर और भी उसके अलावा महंगाई के मुद्दे को लेकर जो है प्रधानमंत्री और जो केंद्र सरकार की नीतियों को किस तरीके से टारगेट करना है, उस तमाम चीजों पर बैठक तो होनी थी। लेकिन फिलहाल जो दौरा है रद्द कर दिया गया। बिल्कुल, तमाम मुद्दों को लेकर के दौरा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी था। और अदिति, देखिए, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां राजस्थान में सक्रिय नजर आ रही है, तो ऐसा ही लग रहा है कि चुनावी सरगर्मियां जो है वो अभी से तेज हो गई है, हालांकि चुनाव 2023 में है। सबने तैयारी करते हैं और जहां पर देखिए लगभग 1 साल पहले, मतलब 1.5 पौने 2 साल हैं, धीरे धीरे आपने भाजपा का भी देखा होगा कि राज्य स्तरीय नेता दिल्ली में भी उनकी जो है शिरकत तेज हो गई है। और अब आप देखिए कि इस महीने में जेपी नड्डा, अमित शाह से लेकर तमाम लोग, और अब अरुण सिंह के भी दौरे बढ़ जाएंगे जो कि प्रभारी है। ठीक उसी तरह कांग्रेस भी अपनी पूरी तैयारी करेगी, चुनावी मोड में आ चुकी है। राजस्थान कांग्रेस के लिए बहुत एसेंशियल स्टेट है और उन चुनिंदा राज्यों में से बचा है जहां पर एक टॉल लीडर के साथ साथ एक सरकार, जो कुछ ही राज्यों में सरकार है जिसमें से एक राजस्थान है। और दोनों ही पार्टियां अब मुद्दे उठाएंगी, अपने दौरे बढ़ाएंगी और इस तरह के कार्य, सबसे पहला मैटर ही होता है कि कार्यकर्ताओं को कैसे एक बार फिर मोबिलाइज किया जाए, कार्यकर्ताओं को एक बार फिर मोटिवेट किया जाए। तो ये काम दोनों ही पार्टियां करेंगे, जिसमें प्रभारी होने के नाते अजय माकन और अरुण सिंह भाजपा प्रभारी, और दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जिम्मेदारी होगी कि चाहे 1 साल बाद अगले साल चुनाव है, लेकिन अभी से सरगर्मियों को तेज करना, कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है।
बिल्कुल अदिति, बहुत बड़ा मुद्दा भी है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी भी हर स्तर पर अपने आप को मजबूत करना चाहती है और डिजिटल सदस्यता अभियान भी इसी कोशिश और कवायद में शुरू किया गया कि डिजिटली ज्यादा से ज्यादा सदस्य जोड़े जाए ताकि मजबूती के साथ अपना पक्ष कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में रखे और जो जीत हासिल की थी पिछले चुनाव में उसी तरीके का कोई जादुई आंकड़ा वो छुए। देखिए, किसी भी पार्टी के लिए कार्यकर्ता जितने ज्यादा नंबर में होंगे उतनी ज्यादा उनकी ताकत दिखती है। इसीलिए जिस तरीके से अमित शाह ने इस पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ढांचे को खड़ा किया था एक बार फिर से, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी ये थी कि सदस्यता अभियान किया और उस स्तर तक किया जब तक कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन गई। कांग्रेस की परेशानी यह है कि जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसी भी राज्य में जाकर कोई रैली, भाषण या कोई दौरा करके आते हैं तो उसके बाद उस मोमेंटम को बनाए रखने के लिए कार्यकर्ता नहीं है जमीन पर। बिल्कुल अदिति, और यही वजह है कि तमाम जो एक्टिविटीज है वो महत्वपूर्ण भी हो जाती है और हर एक एक्टिविटी बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले फ्यूचर में लेकर आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आगे